Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6.3 हम कर रहे थे, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी यही अपनी। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल डी ODC, गिवन फिगर में ट्राइंगल है ODC, देखो ये रही ODC, ये रही ये वाली ट्राइंगल, यहां से ऐसे ये इज सिमिलर टू OBA। अब OBA किधर है, ये रही, इसको रेड पेन से कर लेते हैं। दूसरी ट्राइंगल कौन सी अपनी OBA, ये वाली हो गई दोनों ट्राइंगल ऐसे। ठीक है, तो ये सिमिलर गिवन है। सिमिलर का आपको पता ही है, सिमिलर के लिए दो कंडीशंस होती है, एंगल इक्वल होंगे और रेशो जो होगी लाइंस की वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और एंगल जो है BOC वो गिवन है, ये रहा BOC 125, एंगल CD ये रहा CDO 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है DOC, एंगल DOC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके ऊपर ऐसे लगा लेते हैं निशान। अगला DCO, एक ये फाइंड करना है, और OAB एंगल ये रहा, ये फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये ना, आप लोगों ने 9th में ऐसे ट्राइंगल्स की होंगी, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट इसमें लगने वाले हैं और सारा वैसे ही सोल्व होने वाला है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट लगाएंगे हम लगाएंगे ये 125 वाला। तो हम क्या कहेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट DB इज अ लाइन, है भी दिख भी रहा है, DB इज अ लाइन। देन हमें पता है बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है कि ये जो कंप्लीट लाइन के ऊपर एंगल बनेगा ना, ये 180 होता है, आपको पता भी होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 125 प्लस एंगल, इस एंगल का नाम लिख लेते हैं, एंगल क्या है DCO, DOC कैसे भी लिख सकते हैं, DOC ये वाला इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल DOC क्या हो जाएगा 180, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 125। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 5 5 7 2 5 55 डिग्री। तो एंगल DOC अपना कितना हो गया 55 डिग्री। तो एक एंगल अपने पास आ गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है अब अपने पास, यहाँ से ये आ गया 55। अब यहाँ से आप लोग एक चीज बता सकते हो, ये अपने पास एक कंप्लीट ट्राइंगल है, क्या मैं ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, बिल्कुल। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ से मान लेते हैं। अब ट्राइंगल ही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल सी एंगल निकालना ना, तो ये करते हैं DCO ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DCO। अब क्या करेंगे, एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD, तीनों के तीनों अगर ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 180। इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब D एंगल की वैल्यू कितनी 70 डिग्री, और एंगल O की वैल्यू कितनी 55 डिग्री, प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 125, 125 प्लस एंगल OCD इज इक्वल 180। अब यहाँ से एंगल OCD रह गया इधर, और ये 125 कहाँ चला जाएगा उस तरफ, तो 180 में से कर देंगे इसको माइनस 125। तो यहाँ से एंगल OCD अपना कितना आ गया 55 डिग्री, ऊपर वाले की तरह ये सेम बिल्कुल। तो जो सेकंड एंगल है वो भी कितना आ गया 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो दो एंगल अपने पास आ गए। अब हमें बताना है OAB कहाँ है, ये रहा। अब अगर आपको एक चीज ध्यान हो, ये दो लाइन अपने पास पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है, क्या ये और ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कहेंगे पार्ट थर्ड में, वैसे इसको निकाल भी सकते हैं, फिर से वही काम करेंगे, अब की बार इसको लाइन मानेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ से इसको देखेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, डायरेक्ट हम अल्टरनेट वाला मेथड लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट नहीं, एज
डी सी पैरेलल है ए बी के एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। ये ना 9th क्लास का पूरा कंसेप्ट है इसमें, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल, इसका नाम लिख लेते हैं डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। ओ ए बी लिखे या बी ए ओ, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। तो यहाँ से इसको मैं ओ ए बी भी लिख सकती हूँ क्योंकि स्टेटमेंट में ओ ए बी है ना। बात ये है कि जो बीच में पॉइंट है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 55 डिग्री। तो जो तीनों एंगल है अपने कितने कितने के बन गए? 55 डिग्रीज के। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ हमें यही बताना था, बिल्कुल 9th क्लास का कंसेप्ट है इसमें और कुछ भी नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कहाँ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम। अब की बार क्या है? एक ट्रेपीजियम है अपने पास। अच्छा, मैंने ड्रॉ नहीं किया तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ट्रेपीजियम नहीं किया है तो एक ट्रेपीजियम ले लेते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इसने क्या कहा है? ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद पैरेलल, अच्छा डायगोनल्स है, सॉरी ये क्या है? डायगोनल्स है। मैंने सोचा कुछ तो मिसिंग हो गया इसमें, तो ये क्या है? डायगोनल्स है। ठीक है, और ओ पॉइंट पे मिल भी रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पॉइंट पे। और ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, भाई ट्रेपीजियम है तो पैरेलल ही होंगी, सीधी सी बात है। अब इसने क्या कहा? यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्रू ट्राइंगल शो दैट ए ओ डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। बिल्कुल इजी है, ये वही वाला कंसेप्ट आ गया जो हमने पीछे थ्योरम्स में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लेके चलते हैं। किस चीज का? पैरेलल लाइन। देखो जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया, एज वी नो, लिख भी लेते हैं इसको, एज वी नो ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल? सी डी के। और एंड पहले लाइन ले लेते हैं ए सी एंड डी बी। एक बार एसी हो जाएगी, एक बार डीबी। आर ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइंस, आर ट्रांसवर्सल लाइंस। अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल बी, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल बी ये वाले एंगल डी के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उस प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। एक बात हो गई। दूसरा आप देखो, यहां से अगर मैं ए की बात करूं, एंगल ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। यहां से ये अल्टरनेट, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब दूसरा देखें तो ये जो अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये और ये ऑपोजिट एंगल हो जाते हैं। तो क्या एंगल O इक्वल टू एंगल O हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ से इन तीनों में एंगल 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 आ चुका, तो हम क्या कहेंगे? बाय एंगल 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 क्राइटेरियन। कौन सा क्राइटेरियन लग गया यहाँ पर? एंगल एंगल एंगल। बाय एंगल 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 क्राइटेरियन। अच्छा, इसमें ट्राइंगल भी कंसिडर कर सकते थे भाई, अभी ये क्राइटेरियन की बात आई तो ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कैसे लेंगे? एक ये ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो है अल्टरनेट भी बन जाए। ऐसे वही ट्राइंगल ले ली और वही साइड्स ले ली। ठीक है, तो यहाँ से तो हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल, अब देखो डी ओ सी, कौन सी ट्राइंगल? डी ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी, बीच में ओ पॉइंट ले लिया, सारी चीजें वही सेम हो गई हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अपनी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कैसी हो गई हैं? सिमिलर हो गई हैं। अब हमें पता है अगर सिमिलर सिमिलर हो गई ना तो दो कंडीशन है। पहली, एंगल इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग, क्या हम निकाल चुके हैं? बिल्कुल। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? लाइन की जो रेशियो होंगी वो क्या हो जाएंगी? इक्वल। सो सेकंड कंडीशन अपने आप होल्ड हो जाती है वैसे सिमिलर होने के बाद। सो हम क्या लिख सकते हैं? बी ओ डिवाइड बाय डी ओ, बी ओ डिवाइड बाय डी ओ इज इक्वल ए ओ डिवाइड बाय ओ सी।
AO डिवाइड बाय OC। बस हमें यही प्रूव करना था सच्ची। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं ताकि ऊपर वाली बन जाए और रेशो सेम ही रहेगी। हम इधर से पढ़े या इधर से पढ़े, रेशो हमेशा सेम रहती है। हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट में है वही लिख सकते हैं। OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। एक ही बात है। तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। बस ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है अब ये, इन द गिवन फिगर QR डिवाइड बाय QR डिवाइड बाय QS इज इक्वल है QT डिवाइड बाय PR। अच्छा ये गिवन है, ठीक है, ये अपने पास गिवन है। एंड एंगल 1 और एंगल 2 भी गिवन है, ठीक है, ये भी इक्वल है। शो दैट, हमें ये सिमिलर शो करनी है दो ट्रायंगल्स। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, गिवन को ही लिख लेते हैं ना। तो गिवन क्या है, गिवन है पहले तो ये लिख लेते हैं, एंगल QR डिवाइड बाय एंगल नहीं, लाइन QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाय PR। एक तो यही चीज गिवन अपने पास, और सेकंड चीज क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा 1 को एंगल Q भी लिख सकते हैं भाई, Q, और 2 को एंगल R भी लिख सकते हैं क्योंकि R पॉइंट पे है, ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आगे हमें स्टेटमेंट में गिवन है, मतलब प्रूव करना है PQS और TQR। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। ये ना, ये चीज समझ नहीं आने की है कि PQ और ये PR कैसे आई, TQ और PR कैसे आई। तो पहले काम करते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। 1 मिनट का काम है, अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना। ये ले लेते हैं, सबसे पहले करते हैं, कंसिडर कर लिया इन ट्रायंगल PQR। कौन सी ट्रायंगल ले ली भाई, PQR। अब देखो PQR ट्रायंगल में क्या क्या है अपने पास, वही चीजें दोबारा आ गई। देखो एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, तो हमने लिख लिया गिवन ही है ये तो अपने पास कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये हो गया एक चीज गिवन। और दूसरी चीज क्या है अपने पास, अगर यहां से हम देखें ध्यान से इस चीज को, ये जो PQ है, PQ, अच्छा एक चीज कर सकते हैं, अगर दो एंगल इक्वल है इसका मतलब साइड्स इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दो सेम है तो जो साइड्स होती है आमने सामने वाली वो सेम हो जाती हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, लाइन PQ इज इक्वल हो सकती है PR के। हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल हो गई भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। उस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर दो आमने सामने वाले दो एंगल इक्वल हैं तो उस एंगल की सामने वाली लाइंस भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये जो PQ था अपना, PR था, यहाँ पर हम PQ लिख सकते हैं। बस यही चीज थी। अब आ गया दिमाग में कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम QR डिवाइड बाय QS। अब देखो सेंस भी बनेगी, QR डिवाइड बाय QS इज इक्वल QT, कंप्लीट लाइन QT, और PR किसके इक्वल है, PQ। तो यहाँ पर PR की जगह क्या रख सकते हैं हम, PQ। तो अब ये देखो, ये कंप्लीट, ये रेशो, ये कंप्लीट, ये रेशो, अब थोड़ी सी सेंस भी बन जाएगी और इजी भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब हम क्या कहेंगे, अब ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल, एक ये हो गई और एक ये कंप्लीट ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं PQS, एक ले ली PQS ये वाली, और एक पूरी बड़े वाली ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल क्या बनेगी, TQR, ये बड़े वाली ट्राइंगल दोनों ले ली, एक ये और एक ये वाली। ठीक है, अब यहाँ से हम रेशो निकालेंगे जो हमने पहले भी निकाली हुई है, जैसे QR डिवाइड बाय QS, फिर QT डिवाइड बाय QP, वही वाला काम करेंगे। ठीक है, तो QR डिवाइड बाय QS और QT डिवाइड बाय QP लिख दिया। अगर ये दोनों रेशो सिमिलर आ जाती हैं, सिमिलर भी आ जाएंगे, और यहाँ पर ये भी तो गिवन है, एंगल Q, अगर इसमें देखूं तो इसमें भी एंगल Q बन रहा है, और इसमें देखूं तो इसमें भी एंगल कौन बन रहा है, Q। तो एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, ये बात भी ठीक है। अब देखो क्या आ गया, साइड साइड एंगल, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय SAS क्राइटेरियन, बाय SAS क्राइटेरियन
by SAS criterion, triangle PQS is similar to triangle TQR, जो हमें प्रूव करना था वही है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, by this criterion this is equal to this, hence prove, hence prove। तो यहाँ से इस वीडियो में हमने हमारे 2-3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब ये ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ ताकि इजीली आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।